मोहित सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है 1 मई से 12th पीसीबी के लिए, जिसमें हम बोर्ड्स प्लस नीट की तैयारी करवाएंगे, उसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ब्रिक्स क्या फीचर्स या क्या करता है अपने बच्चों के साथ जो 11th से 12th में कैरी कर रहे हैं। वैसे बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो सपोज जिन्होंने हमारे यहाँ 11th पढ़ा, अब वो 12th में आएंगे। जो बच्चे ऐसे भी होंगे जो 12th में ब्रिक्स ज्वाइन करेंगे, तो क्या हम एक्चुअल में उन्हें ऑफर करने वाले हैं, ये आप बच्चों को बताइए। सर, हम जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं इसमें सर एक तो हम वीडियो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। जो भी लेक्चर इनका होता है वो डेली वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड रहता है, और बच्चा अगर किसी वजह से किसी दिन एब्सेंट होता है, नहीं आ पाता है, तो घर पर वो वीडियो सेम डे देख सकता है। दूसरा सर, हमारा जो टेस्टिंग सिस्टम है उसमें हम डेली एक क्लास के बाद में टेस्ट कराते हैं, डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस कंडक्ट कराते हैं। उसका रिजल्ट हम अगले ही दिन या सेम डे बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें सर, तो हमारा वीकली टेस्ट होता है। 12th में जो वीकली टेस्ट है वो हर वीक रहता है सर। उसमें एक वीक में 12th का टेस्ट रहता है, जो भी उनका करंट सिलेबस चल रहा है उसका टेस्ट होता है। दूसरा सर जो है उनका 11th का भी हम टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, ताकि उनका 11th वाला जो पोर्सन उन्होंने पढ़ा हुआ है वो भी उनके कॉन्टेक्ट में बना रहे, वो भी सारी चीज़ें उन्हें रिवाइज बनी रहे सर। सर, जो आप 11th के टेस्ट करवाएंगे, हाँ सर। वो 11th के फुल सिलेबस टेस्ट होंगे या टॉपिक वाइज होंगे? नहीं सर, वो हमारे जो टेस्ट है वो सब यूनिट वाइज रहते हैं। हम चैप्टर वाइज ही टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, ठीक है ना। और पूरा सिलेबस हम उनका 11th का इस तरीके से रिवाइज कराते हैं, हर चैप्टर वाइज। तो एक बात और मुझे बताइए, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं, कोई नहीं बताइए। आप मुझे ये बताइए, जैसे अब कोई बच्चा 12th में हमारे यहाँ आया, 11th में हमारे यहाँ नहीं था जी, तो मतलब क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि हम उनको 11th में जो हमने पहले पढ़ा रखा है अपने बच्चों को, उनका कुछ वीडियो बैकअप या कुछ वीडियो सपोर्ट प्रोवाइड करें? हाँ बिल्कुल सर, हम प्रोवाइड करते हैं। हम जो भी 11th टेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज ही उनको हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा रखी है हर सब्जेक्ट की हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि मतलब बच्चों आप को ये कहना चाहते हैं कि सपोज अगर मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ जी, तो सपोज अगर अभी इस हफ्ते में 1D का टेस्ट है, हाँ, तो हम उस वीक के लिए बच्चों को 1D का वीडियो दे देंगे। बिल्कुल। सपोज केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट आ रहा है, तो हम अपने 12th के बच्चों को हाँ, 11th की वीडियोस प्रोवाइड करेंगे ताकि वो उससे पढ़कर आए जी सर, टेस्ट में परफॉर्म। बिल्कुल, जो हमारे यहाँ पढ़ा है उसके लिए भी, जो नहीं भी पढ़ा है उसको भी प्रोवाइड करेंगे, दोनों को देंगे। ये तो दोनों को बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छा है। जी सर। और सर एक क्वेश्चन था मेरा आपसे सर, बताइए कि जैसे बहुत से बच्चे 11th में प्रॉपर कोचिंग नहीं कर पाते हैं, या मान लीजिए ऑनलाइन मोड से पढ़ते हैं, कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनका इम्पैक्ट उनके नीट के रिजल्ट में पड़ता है सर, उनके सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है। तो सर आपको क्या लगता है वो कॉमन गलतियां क्या हैं, और उन्हें इम्प्रूव करने के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए ताकि 12th में वो प्रॉपरली सही से पढ़ सके? सर, जैसे आपने पूछा ना कि 11th, देखो 11th आपसे मैं क्या बच्चों से ही बात करता हूँ। जी। असल में क्या है ना कि 11th में एक बहुत बड़ा गैप है 10th और 11th में। आपको ये पता है सर कि 10th में कितना ही केमिस्ट्री है, कितनी ही फिजिक्स है, और एक बहुत बड़ा चेंज है। तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि शुरू में तो वो मैच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका वो मोटिवेशन, वो डेडिकेशन बीच में कहीं खो जाता है। बिल्कुल। और प्लस जब से ये ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, ऑनलाइन कह दीजिए या वीडियो बैकअप मिल जाने का ज़माना आ गया है, तब से अक्सर क्या देखा गया है, आपने ये बात ऑब्जर्व करी होगी कि बच्चे अक्सर कोचिंग नहीं आते, क्लास नहीं आते, बैकलॉग क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, जो लोग फुल्ली ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनमें बहुत से ऐसे अच्छे बच्चे भी होंगे जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट रखा होगा, पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका बैकलॉग है। तो ज़्यादातर बच्चे करते हैं। हाँ, मतलब 12th में आ गए हैं और उनका 3 चैप्टर बचा हुआ है, 4 चैप्टर बचा हुआ है। तो सर मैं ओवरऑल, देखिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा बच्चों से मेनली, सर से क्या, सर को तो सब पता ही है यार, तुम क्या समझ रहे हो, मोहित सर कम है क्या किसी से? ठीक है ना, ये तो छोटी मोटी बात है, सर को समझाऊंगा मैं, तुमसे बात करनी है। देखो बात ये है कि भाई 11th में हम जब पढ़ रहे होते हैं तो टारगेट हमारा नीट थोड़ा सा दूर होता है, तो बच्चों के अंदर ना उतना डेडिकेशन 2 साल के दूर के टारगेट के लिए मेंटेन रखना बहुत मुश्किल काम है। आप गलत हैं, लेकिन कुछ गलतियां उस टारगेट के दूर होने की भी हैं। पर अब आप 12th में आ गए, 12th में हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि हम नवंबर तक आपका कंप्लीट सिलेबस खत्म करा दें, और फिर दिसंबर से लेके अप्रैल तक आपके बोर्ड्स, नीट, इन सब के लिए टेस्ट, डाउट सेशन जो भी है वो हम चलवाएंगे। पर बात ये कि अगर हमने 11th में कुछ पाप कर रखे हैं
11th अपना ख़राब कर रखा है, वो अच्छा कैसे करा जाए। तो उसके लिए तो भाई मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप ब्रिक्स आइए। कोचिंग जब आप आएंगे, सर ने क्या बताया कि एक हफ्ते 11th का टेस्ट होगा, एक हफ्ते 12th का टेस्ट होगा। तो जिस हफ्ते 11th का टेस्ट होगा ना, उस हफ्ते हम, अगर हमारे पास हम ब्रिक्स में पढ़े हैं, हमें चीज़ें याद हैं, हम नोट्स पढ़ कर आएंगे, ईमानदारी से टेस्ट देंगे। जस्ट इन केस हम ब्रिक्स में पढ़े हैं, हमने वीडियोस नहीं देखे थे, हम पढ़े नहीं थे, कोई बात नहीं, हमें वीडियोस मिल जाएंगे, हम उनसे चैप्टर कंप्लीट करेंगे, टेस्ट देंगे। जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी मतलब आपको एक सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा, और अगर आप टेस्ट को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे ना, तो आपकी प्रिपरेशन भी साथ साथ चलती रहेगी। बताइए मुझसे कुछ गलत हाँ क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। टेस्ट को प्रॉपर फॉलो करना ही सबसे ज़रूरी है। जो भी टेस्ट आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते रहो, अपनी तैयारी पूरी हो जाएगी आपकी। भाई टेस्ट आ रहा है, आप पूरी तैयारी के साथ टेस्ट लिखो, तो आपको अलग से स्पेशली कभी तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम मतलब नवंबर तक इनका, नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक आपका सिलेबस ख़त्म कराएंगे, और उसके बाद हम प्रॉपरली नीट के प्रिपरेशन को फोकस रखते हुए आपके टेस्ट जो भी है, बाकी डाउट्स आप जानते हैं कि अब हम मिल जाते हैं, आप व्हाट्सएप पे पूछिए। आप क्लास 8:30 हमारी क्लास ख़त्म होती है, उसके बाद तुरंत हमें पकड़िए डाउट के लिए। मेन चीज़ क्या है कि जितना आप स्ट्रगल करेंगे पढ़ने में, उतना हम भी आपके साथ करने को तैयार हैं। कोशिश ये करनी है कि जो गलतियां हमने 11th में करी ना, कि बहुत कम कोचिंग आए, नोट्स कम बनाए, इन चीज़ों को अवॉइड करिए। कंपटीशन बहुत टफ है, 25-26 लाख लोग बैठते हैं। आप इंटरनल हैं, एक्सटर्नल हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर नहीं करती हैं। मैटर ये करता है कि आपने 12th में, जिसका 60% अप्रॉक्स नीट में वेटेज है, आपने उसके लिए 12th में कितना मेहनत किया। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद है 1 मई को मुलाकात होगी। ठीक है, थैंक यू। ओके।